आज इसकी बीवी रोना रो रही है, पता नहीं कैसी औरतें होती हैं, आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। अच्छा, और जो तेरा आदमी ढूंढ ढूंढ के औरतों के जाके मुंह लगता रहता है, उसकी जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तू क्यों नहीं आती सामने से फिर, जब तेरा आदमी ऐसा मुंह लेके अपना कहीं भी पहुंच जाता है तो? अब बोल दो तो फिर मिर्ची लग जाती है। जब हमारे पीछे पड़े गाइज, हमें जीने नहीं देंगे गाइज, हमें ब्लॉग नहीं डालने देंगे गाइज, गाइज हमारा तो बहुत कुछ बुरा हो गया है, मेरा तो इतना जिंदगी खराब हो गया है गाइज, मेरा इतना जिंदगी खराब हो गया, मैं क्या बताऊँ गाइज। फिर तो इसका गाइज आ जाता है। शान से ये औरत बोल लेती है, मुझे सच्ची ताजुब लगता है, कितनी शान से बोल लेती है कि पता नहीं कैसी औरतें होती हैं कि आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। हम कभी नहीं लगते हैं, हमारे ये संस्कार नहीं है। हाँ, तुम्हारे तो संस्कार है कि किसी औरत को नंगा करने के लिए पति और सास ससुर देवर ननन जेठ सबके साथ मिलके एक बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल के प्लान बनाए, रोज स्क्रिप्ट छापे, उसमें से लाखों के पैसे कमाए और अपने ये घर के जो कूड़े की तरह छोड़ रखा है उसके लिए जो हमने EMI ले रखी है उसका कर्जा भरे, और उसके बाद फिर और क्या करें, हाँ फिर उसमें से पनीर के पराठे खाएं, और फिर क्या करें, मेरा पति दूसरी औरतों की साड़ी खोलता रहे और मैं खेत में लोटा लेके चली जाऊं, थोड़ी बहुत अगर कसर बची हो, पति ने नहीं खोल पाई हो, तो मैं खेत में लोटा लेके चली जाऊं और बोल दूं गाइस मेरी रील नहीं बनाने देती थी गाइस, कमरे के आगे खड़ी हो जाती थी गाइस, अकेले में पता नहीं क्या करती थी गाइस। बेवकूफ औरत, 6 महीने हो गए अभी तक तेरा कोई रिजल्ट बाहर नहीं आया, तब से इधर उधर घूम रही है गाइज। 4-5 साल की शादी में बच्चा नहीं हुआ, 1.5 साल में पूरा एलिगेशन 1.5 साल में लगा दिया। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ मुंह उठा के तुम्हारी दीदू वाली कोई औरतें ना आ जाए यहाँ पे। दीदू जल्दी से हमें बुआ बना दो, दीदू दीदू बेबी प्लान करो। अरे दीदू को करना ही ना है बेबी प्लान, दीदू को तो अलप्पी घूमना है। अलप्पी जा रही थी, मैंने कहा भाई ये अलप्पी कौन सी जगह आ गई। गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज के वीडियो में बात करते हैं लप्पी और लप्पू के बारे में। तो आप लोगों ने देखा लप्पी और लप्पू का वीडियो नहीं आ रहा था ब्लॉग, तो सोशल मीडिया पे हाय तौबा हो गई थी, हाय तौबा, हाहाकार मच गया था कि इन दोनों का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। जो चंद और क्षण भर के लोग हैं इनके चाहने वाले, उन्होंने लप्पी को DM करके और मैसेज कमेंट करके कि भाभी कहाँ हो, आप लोग ठीक तो हो, आपका वीडियो नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब ना बहुत सारे मतलब परेशान हो गए थे वो लोग। और जो उनके खाना नहीं पच रहा था, उनका शायद पेट खराब हो गया था जब इनका वीडियो नहीं आया। तो यहाँ पे फिर लप्पी का वीडियो आया, आप लोगों ने देखा लप्पी सिवान पहुँच चुकी है और बिना लप्पू के वो सिवान चली गई है। और सिवान से उन्होंने वीडियो डाला कि है गाइस ना हम वीडियो नहीं डालना चाहते थे, ब्लॉग नहीं डालना चाहते, क्योंकि इन लोगों ने ना ब्लॉगिंग दुनिया से थोड़ा कुछ दिन के लिए संन्यास ले लिया था। ये जो नेगेटिव इनको मिल रही थी, हेट मिल रही थी, बहुत सारे रिएक्शन चैनल इनके ऊपर रिएक्शन दे रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा कि भैया कुछ दिन के लिए हम चुप हो जाएंगे और बहुत सारे हमें कमेंट आ जाएंगे और व्यूज़ की भरमार मच पड़ जाएगी हमारे, क्योंकि इनके व्यूज़ ना बहुत डाउन हो गए हैं। इसलिए ये अलग अलग पैतरा अपनाते हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए अलग अलग इनका ये जो ताम झाम है ना वो करते हैं ये। तो यहाँ से जो सिवान पहुँचती है लप्पी और वहाँ से बोलती है हाय गाइस ना हम ब्लॉग नहीं डालना चाहते थे ना, क्योंकि हम ब्लॉग डालेंगे ना तो लोगों को तकलीफ़ होती है, और हम ब्लॉग डालेंगे भी तो लोगों को तकलीफ़ होती है, और मैं ये ब्लॉग सिर्फ उन लोगों के लिए डाल रही हूँ जो मेरे चाहने वाले हैं। लोग बहुत सारे DM कर रहे थे मुझे कि भाभी क्या हुआ, दीदू का हुआ, तो मैंने सोचा बता दूं इन लोगों को, और कुछ लोगों को जवाब देना चाहती हूँ कि कैसी औरतें हैं ये मर्दों से मुंह लगने आ जाती है। मतलब इनको संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो नहीं लगते किसी मर्दों के मुंह, हमें तो बहुत संस्कार दे रहे थे। अच्छा भाई, यहाँ पे मैडम जी बोलती है कि कैसी औरतें हैं ये मर्दों के मुंह लगने आते। कहाँ है भाई मर्द, कहाँ है मर्द, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मैंने तो नहीं देखा कहीं मर्द। अच्छा लप्पू की बात कर रही है ये। लप्पू क्या तुझे तेरा पति मर्द लगता है, तेरा पति कहीं मर्द नज़र आता है तुझे? तो यहाँ पे अगर तेरा पति मर्द है तो तेरा पति क्यों औरतों पे मुंह करने जाता है, क्यों औरतों के मुंह लगता है?
क्योंकि तेरा पति अगर मर्द होता ना तो मर्द से लड़ता, वो तो हमेशा औरतों को टारगेट करता है, औरतों की धज्जियाँ उड़ाता है सोशल मीडिया पे, औरतों से लड़ता है। तो इस हिसाब से तेरा पति मर्द कहाँ से हुआ, तेरा पति भी औरत है। कभी लड़ा ही किसी मर्द से? सिर्फ एक मर्द से लड़ा था जिसने इसकी वाट लगा दिया था और फिर इसको जानबूझ के ऑफ कैमरा वो मामला सुलझाना पड़ा। और यहाँ पे बहुरानी आती है, पता नहीं कैसी औरतें हैं, मर्दों से मुंह लगने आ जाती है। तो यहाँ मर्दों से कोई मुंह नहीं लग रहा है, यहाँ औरतों से मुंह लग रहे हैं सब, क्योंकि तेरा पति औरत है जो सिर्फ औरतों की धज्जियाँ उड़ाता है ना। और जब तेरा पति ने इतनी औरतों की धज्जियाँ उड़ाई थी, जगत दीदी की धज्जियाँ उड़ाई थी, जूस वाली बहन की धज्जियाँ उड़ाई थी, टीशू रोशन की धज्जियाँ उड़ाई थी, यहाँ पे सृष्टि मायूस की धज्जियाँ उड़ाई थी। सृष्टि मायूस तो उस थूक को भी चाट रही है जो इतना बेइज्जत होने के बाद भी वो फिर तुम्हारे घर में आई। तो पता नहीं भाई, ऐसे औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कैसी औरतें हैं। तो यहाँ पे ये अपने पति को मर्द बोलती है, चलो ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, फिर बोलती है कि हाँ हेलो गाइस, इन लोगों को इतना भी नहीं होता है कि इतना नेगेटिव, इतना हेट करने के बाद किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, कितना प्रभाव पड़ता है मानसिक संतुलन पे, कितना डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। हाय गाइस, मतलब इसका हाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस कहीं जाता ही नहीं है। और ये बोल रही है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब पता चला बेटा तुझे मानसिक संतुलन क्या होता, डिप्रेशन में जाना क्या होता, हेट सहना क्या होता, ट्रोलिंग का शिकार होना क्या होता, नेगेटिव कमेंट सहना क्या होता। अब पता चला। तुम्हें तो उस हिसाब से बदनाम भी नहीं किया गया जिस हिसाब से तेरे पति ने सोशल मीडिया पे आगे उस जगत दीदी की धज्जियाँ उड़ाई थी। तब तुम लोगों को पता नहीं था कि उस बेचारी के मानसिक दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ एक मासूम बच्चा है, अगर उसे कुछ हो जाए, कर भी सकती थी वो कुछ, क्योंकि उस लायक बना दिया था तेरे पति ने उसको सोशल मीडिया पे, उसकी धोती तक उखाड़ दिया था वहाँ। और अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके बच्ची का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। उसके बच्ची के पास ना बाप है ना माँ रहेगी। तब नहीं हो रहा था, तब नहीं पता चल रहा था कि मानसिक संतुलन क्या होता है। अब पता चल रहा है कि मानसिक संतुलन से गुजरना क्या होता है। और यहाँ पे तूने भी कम भी नहीं की थी, तू भी आई थी खेतों में मीशू रोशन के ये जूस वाली दीदी को बदनाम करने। जब तूने बोला थी हाय गाइस मेरा घर बर्बाद कर दिया गाइस, हाय गाइस मेरे को मेरे पति के साथ रील नहीं बनाने देती थी गाइस, हाय गाइस दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी गाइस, पता नहीं अंदर क्या क्या करवाती थी गाइस, मेरा बच्चा नहीं होने दिया गाइस, हाय गाइस कैसी औरतें हैं, इन औरतों से मुझे नफरत हो गई गाइस, ये ऐसी। तो भैया तेरा बच्चा 1.5 साल में जगत दीदी टपकी, जूस वाली दीदी टपकी, तब तेरा बच्चा नहीं हुआ। पिछला ब्लॉग जाके देखो सब लोग इनके, जिसमें ये खुद पति पत्नी चाहते थे कि 4-5 साल तक हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, और 1.5 साल में जैसी ही जगत दीदी टपकी तो इसका बच्चा नहीं हुआ। अब तो तुम्हें छूट दे रखी ना, अब करो बच्चा। अब क्यों नहीं खुशखबरी दे रही? तो बच्चा होगा भी कहाँ, क्योंकि तुमने एक मासूम बच्ची की बद्दुआ ले रखी है। बोलते हैं ना बड़ों की लगी ना लगी, पर मासूम बच्चों की तो ज़रूर लगेगी, समझे? क्योंकि तुमने उससे बाप छीना है। वो एक पिता जो उसे खुशी मिलती थी, जिसे वो अपना हीरो मानती थी, जो भी है हल जी हेल्प जो भी है, उसको एक बाप की खुशी छीनी थी तुमने। तो तुम्हारी गोद भी इतनी जल्दी नहीं भरने वाली, देगा भगवान तुम्हें, पर तड़प तड़प के ज़रूर देगा। और आज पता चल रहा है तुम्हें मानसिक संतुलन क्या होता है। तो यहाँ पे ये सिवान जाने का कुछ अलग ही रीज़न है यहाँ पे मैडम जी का। आप लोगों ने देखा कि जगत दीदी का एक वीडियो आया था परसों, जिसमें वो अपनी भाभी के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, जिसमें वो बोल रही थी मुझे पैकिंग करनी है, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही। भाभी बोल रही थी नहीं जा रही, झूठ बोल रही, मुझे नहीं बताया। वो बोल रही थी जा रही, जाऊँगी मैं इसी दरवाजे से जाऊँगी। भाभी बोल रही थी कि कैसे जाओगी, मैं भी देखती हूँ मेरी घरवाली कहाँ जा रही, बोला था कि नहीं बोला था। तो यहाँ पे इनका पूरा परिवार यहाँ पे जगत दीदी का वीडियो देखता है, खासकर लप्पू लप्पी तो देखते हैं, वहाँ पे जो लिपस्टिक माता है वो भी देखती है। तो उन्हें मिल गया है नया कंटेंट। भैया उनको तो व्यूज़ चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना जो लोन वगैरह है, जो मकान है, वो भी तो चुकाना है। और सब लोगों को पता है कि इनका तो जो व्यूज़ का चक्कर है वो डाउन हो गया। इन्होंने सारा पैतरा अपना दिया, इसकी वाइफ लप्पी ने भी अपना दिया। जैसे वो सक्सेना जी की वाइफ आजकल कुकिंग का वीडियो बना रही, तो इसने भी वही तरीका अपनाया कुकिंग का वीडियो अपनाने का, मगर वहाँ पर ये फेल हो गई। और अभी ये घूमने गए थे, वहाँ भी इन्होंने नया चैनल खोला और जो भी किया था वहाँ भी ये फेल हो गए। तो यहाँ पे लप्पू ने कहा कि भैया लप्पी एक बात है, क्योंकि लप्पी तो हर गलत साथ में देती है इसका साथ,
तो लप्पी एक काम करते, इन्हें अभी 2-3 जगह और घूमने जाना था। अभी ये जो मनाली और बेंगलोर गए थे, 1-2 जगह और का ट्रिप था कि लप्पी एक काम करते, यहाँ इधर-उधर जाने से ना व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे खर्च भी हो रहे हैं। क्यों ना हम घर ही से वीडियो बनाएँगे, और मुझे ना नया कंटेंट मिल गया है और नया स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर लिया। आपने देखा जगत दीदी का वीडियो? लप्पू ने बोला लप्पी को, तूने देखा जगत दीदी का वीडियो आया था, वो कहीं बाहर ट्रिप के लिए जा रही है। और ऐसे मैं भी करूँगी कि भैया मैं भी ऐसे गायब हो जाऊंगा, 2-3 दिन में व्लॉगिंग नहीं करूंगा, तो सबको ऐसे लगेगा कि ये जगत दीदी के साथ है, इसने लप्पी को छोड़ दिया है और तू चले जा सिवान। और ऐसा फेस बनाना कि जैसे मैं कितनी परेशान हूँ। तो यहाँ पे ये सारा इनका मिली भगत है। और हाँ, एक बार जब ये लप्पू से वीडियो कॉल में बात कर रही थी, तो वहाँ पे जो इनकी बहन के लड़के हैं लप्पू के, उन्होंने भी बात किया। तो लप्पू ने एक शब्द बोला था वहाँ पे कि मामा ना कहीं भाग गए, मामा ने छोड़ दिया है मामी को छोड़ दिया है। तो इसने एक बार नहीं 4-5 वो शब्द बोले थे, क्योंकि ये चाहता था कि ऑडियंस की नज़र में वो शब्द आए, खासकर रिएक्शन चैनल वालों की नज़र में वो शब्द आए, और लोग इस पर भर भर के वीडियो बनाए कि लप्पू ने लप्पी को एक बार फिर धोखा दे दिया है, वो जगत दीदी के पास चला गया, उसने लप्पी को छोड़ दिया है, इसीलिए लप्पी सिवान चली गई है। ये जानबूझ के इसने ऐसे ड्रामे किया, ऐसे शब्द को बोला है और बार बार बोल रहा था, तब की बार बार रिएक्शन चैनल वाले इस पर रिएक्शन बनेंगे और मेरे ना भर भर के कमेंट आएंगे। फिर मैं एक बार कंट्रोवर्सी करूँगा और मेरे व्यूज़ पे व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ की भरमार हो जाएगी। तो ये इनका मिली भगत होती है। और यहाँ पे जगत दीदी के बारे में बोल रही मैं। जगत दीदी कहीं मुझे सुनने में आ रहा है कि वो कोलकाता जा रही है इवेंट में, मगर कोलकाता का उन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि कोलकाता बहुत सारे लोग जा रहे हैं जिनसे उनकी नहीं बनती है अभी। और यहाँ पे जो जूस वाली दीदी है और जो ये टीसू होसन है, वो अभी जबलपुर गए थे, मगर वो महल से नहीं मिली, महल के घर में नहीं गई। इस बार वो महल के जो दोस्त हैं उनके घर गई, और उसके बाद वो शायद मुझे लग रहा कोलकाता जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी जगत दीदी है वो जबलपुर जा रही, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन अपनी वीडियो में बोला था कि मैं जबलपुर घर जाऊंगी, वहाँ अपना जो घर का है उनको काम वगैरह कराना है, तो वो इसीलिए वहाँ जा रही, क्योंकि कोलकाता से वो जाने वाली नहीं। कोलकाता बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका उनके साथ आमना सामना होगा। और मुझे तो यहाँ लगता है अब इनकी कोई बात नहीं होती, यहाँ पे जूस वाली बहन से भी कोई बात नहीं होती, और जो टिश्यू वगैरह है उनसे भी कोई बात नहीं होती। तो ये जाना पसंद नहीं करेंगे, खासकर उन लोगों को देखना पसंद नहीं करेंगे जिन लोगों ने, जब ये वैसी थी तब किसी ने इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब इसको सबसे पहले ज़रूरत थी सबकी तब किसी ने इनका साथ नहीं दिया, तो ये उनका चेहरा नहीं देखना पसंद करेगी। तो भैया ये मामला है, और यही स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है जगत भैया, मैं जहाँ तक समझती हूँ। क्योंकि जगत जो लप्पू है उसका काम है कंट्रोवर्सी करना, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ता, अपने माँ बाप अपने भाई बहन को नहीं छोड़ता, यहाँ तक अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता। उसने अपनी पत्नी को पूरा निचोड़ लिया, पूरा चूस लिया है, काम करा करा के उसके शरीर पे एक मतलब मांस नहीं, एक मांस का टुकड़ा नहीं बचा है, पूरा ऐसी हो गई है वो। और ये तो जनता है भाई, जनता को भी वो ऐसी नोचेगा, जनता को भी वो बेवकूफ़ बना बना के खाएगा। क्योंकि वो बोलता है ना, मैंने अपनी मेहनत का पराठा खा रहा हूँ, परसों देखा है, और जो तुम पराठे खा रहे हो वो मेरी मेहनत के पराठे खा रहे हैं। तो भैया तेरी मेहनत के कोई पराठा नहीं खा रहा, और तूने भी अपनी मेहनत से कोई पराठा नहीं खाए, तूने भी औरतों की इज्जत उछाल उछाल के ये पराठे खा रहे हैं, और ये पराठे तुम्हें पचेंगे भी नहीं। अभी नया नया है, पच भी रहे हैं, मगर कुछ दिन बाद आएंगे तुम्हारे खोपड़ी के रास्ते सब निकलेगा बाहर। और दूसरा क्या बोला इसने कि ये गंवार औरतें क्या जाने, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, मेरी बीवी मॉडर्न है, मेरी बीवी जॉब करते हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं। तुम पढ़ी लिखे, तुम एक कमरे में रह के गंवार क्या जानते हैं, सिर्फ लोगों की चुगली करना जानते हैं। पर गंवार हम नहीं, तेरी बीवी है भाई गंवार। तुझे पता है यहाँ पे तेरी बीवी एयरपोर्ट में जा रखी है और वहाँ पे सामान गिनती है, 1 2 3 4 5 बेबी 6 सामान है, देख लो कोई चुरा न ले। तो इस गंवार को इतना पता नहीं कि कहाँ सामान चोरी होता है और कहाँ नहीं होता। ये पैसे तो कमा लिया इसने, मगर अक्ल और दिमाग इसने अभी तक नहीं कमाया। और इसका दिमाग अभी वही है, जब इसके पास कुछ नहीं था ना, तो ये गंगा में ना डुबकी मारने जाते थे ऐसे नहाने, और अपने जो कपड़े हैं पोटली पे ये कंधे के नीचे रखना था, ये हाथ के नीचे, और छुपा के भाई कोई चोरी न कर ले यहाँ कपड़ों के जूते चप्पलों के। और ट्रेन में जाना बिना टिकट के ऐसे जाना खड़े खड़े। तो इस पर अभी यही दिमाग है कि भैया कहीं कपड़े चोरी ना हो जाए, वही दिमाग लेके चल रही है ये नहीं सोचती है कि दुनिया कितने आगे बढ़ चुकी है।
पैसे तो हमने बहुत कमा लिया, मगर अक्ल और क्या बोलते हैं ना, इज्जत इन्होंने रत्ती भर भी नहीं कमाया। इन्होंने क्या, इनका पूरा फैमिली ऐसी है, घटिया फैमिली है, चालबाज फैमिली है, दूसरों की इज्जत उछाल के खा रहा है, मगर ये तो कहीं पचेगा भी नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।